हफीजुल हसन ने बयान दिया था कि हमारे लिए सबसे पहले शरीयत है, उसके बाद संविधान आता, और इसको लेकर लगातार भाजपा मुद्दा बना रही है। और इसी को लेकर भाजपा के द्वारा आज एक आक्रोश रैली निकाला गया है। और आपको बता दें कि इस आक्रोश रैली पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बयान दिया है कि भाजपा के लोग जहां धर्म विरोध की बात होती है वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जबकि बेरोजगारी के मुद्दे पर इनका प्रदर्शन नहीं होता है, महंगाई के मुद्दे पर इनका प्रदर्शन नहीं होता, अमेरिका के द्वारा जिस तरह से टैक्स लगाया गया उसको लेकर इनका प्रदर्शन नहीं होता, और कई ऐसे मुद्दे हैं झारखंड के जिसको लेकर भाजपा के लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। बल्कि जहां धर्म की बात सामने आती है भाजपा के लोग मैदान में कूद पड़ते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जवाब तमाम लोगों ने दिया है, कांग्रेस के भी लोगों ने जवाब दिया है, जेएमएम के लोगों ने भी जवाब दिया है। तो अब इसका जवाब के लिए हम लोगों ने चुना है ना देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। क्या करेंगे वो? इस राज्य से तो बेरोजगार हो गए हैं ना वो लोग, तो देंगे उसका जवाब वो लोग। हमें लगता है कि जवाब तमाम चीजें खत्म हो गई है। अब इसको मुद्दा बना करके इसको टीआरपी नहीं बनाया जाए। भाजपा के पास क्या बचा है? जो भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में संगठनात्मक रूप से इतनी कमजोर हो गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वो वोटिंग की अहर्ता खो दी है। अहर्ता का मतलब अब उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। संगठन के रूप में, संगठनात्मक रूप में भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गई है अब इस राज्य में, तो क्या करेंगे? बाबूलाल जी हैं, अध्यक्ष भी हैं, प्रतिपक्ष भी हैं। अध्यक्ष अभी तक नहीं मिल रहा है उनको, प्रदेश का मंडल का अध्यक्ष उनको नहीं मिल रहा है। बाबूलाल जी रात को सपना में मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए अपने आप को सोच रहे थे कि मैं संविधान का शपथ ले रहा हूं कि मैं अब तो कल मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जनता ने ऐसा पानी फेरा कि बेचारे विचलित हो गए। तो अब क्या करेंगे वो? नहीं, सपना में संविधान का शपथ लेते हैं ना, वो शरीयत का शपथ लेते ना देखते हैं। देखिए, मंत्री ने कहा शरीयत का शपथ बाबूलाल जी ले भी नहीं सकते हैं। अब बाबूलाल जी संविधान का शपथ इसलिए लेते हैं कि उनको पद चाहिए। तो ये भी अंतर है। इसको, ये अंतर को, ये क्रोमोलॉजी को भी समझना होगा। क्योंकि क्या है कि आप लोगों का टीआरपी भी तो बढ़ता है ना, तो ये टीआरपी का विषय है। लेकिन हमें यह लगता है कि यह इस राज्य के लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिए। महंगाई कम करेंगे, 50 रुपया सिलेंडर में बढ़ गया। जब कच्चे तेल की दाम 60 रुपया प्रति बैरल है तो 2 रुपया एक्स्ट्रा शेष लग गया। मुद्दा यह है, क्योंकि इन मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आयोजित करती है। सवाल इसलिए पूछा जाता है कि आपके नेता और आप सभी लोग हर जगह पे पॉकेट में संविधान लेके घूमते हैं, हर जगह आज भी लेके घूम रहा हूँ, आज भी मैं लेकर के संविधान घूमता हूँ। और मैं ये साफ कहता हूँ कि संविधान इस देश का है और संविधान सभी को मानना है। मोदी बात सहयोगी मंत्रियों क्या नहीं समझाते? सहयोगी मंत्री ने तो खुद अपने बातों का खंडन भी कर दिया है। तो खंडन तो आप लोग दिखाएंगे नहीं, खंडन भी दिखाइए। जब उन्होंने खंडन किया है कि मैंने ऐसी बातें नहीं कही है, ऐसा कोई बयान नहीं, मुझे तो पता है। अब आप लोग को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को टीआरपी बढ़ाना है। बीजेपी अब महंगाई के लिए प्रदर्शन की है क्या कभी? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कभी प्रदर्शन की है? टेनी जो 7 गो किसानों को अपने टायरों के नीचे कुचल दिया था, उसके खिलाफ कभी प्रदर्शन किया है? जो 23% डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान में टैरिफ बढ़ा दिया, उसके खिलाफ कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन की है? हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर बांध करके हिंदुस्तान की सरजमी पे अमेरिका ने भेज दिया हिंदुस्तानियों को, कभी भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन की है? नहीं करेगी, क्योंकि 56 इंची का सीना इन सब मुद्दों पे सिकुड़ करके 6 इंची का हो जाता है। छोड़िए सब बात, मुर्शिदाबाद में कहा हिंदू लोग बुला रहे हैं। देखिए, मैंने कहा है
कि मुर्शिदाबाद की घटना बिल्कुल लोकतंत्र के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है और इस तरह की घटना का कहीं भी